कि ये किसी कलाकृति पे बन रही है। वो बस्तर आर्ट भी हो सकता है, वो बंगाल का भी कोई कार्य हो सकता है। लौकिक हो परलौकिक हो, अध्यात्म से जुड़ा व्यक्ति ही देश को समाज को सही दिशा में ले जाने का काम कर सकता है। जब हम लोगों ने माँ दुर्गा जी की स्थापना का कार्यक्रम पहले साल शुरू किए थे, उस समय बोरा फट्टी, टमाटर की पेटियाँ, उनके द्वारा पहाड़ का निर्मित करना। इसको आज सस्पेंस रहने दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारे वर्ग के लोगों में अगर पूजा पाठ के लाइन को अगर देखा जाए तो सब पीछे हटते जा रहे हैं। कई लोग पूजे से बहुत भागते हैं। करता हर वर्ष नियुक्त किए जा रहे हैं, बड़े दिलचस्पी के साथ, इंटरेस्ट के साथ, और नई थीम जो है प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। सेक्शन में कमेंट करके बताइए, जिसका कमेंट सही रहेगा वो हम फिर से वीडियो बनाकर दिखाएंगे कि कौन सही गैस किया। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल। सावन लगते ही लोगों के मन में एक सवाल खड़ा होने लगता है कि इस बार नवरात्रि में लाल मैदान में क्या थीम देखने को मिलेगा, क्योंकि हर बार ये जो समिति है वो हर बार कुछ ना कुछ नया, एक से बढ़कर एक मैसेज देने का प्रयास करती है, समाज सुधारक मैसेज देने का प्रयास करती है। तो लोगों को इंतज़ार रहता है, क्योंकि आपको बता दूं कि अभी गणेश पूजा भी शुरुआत नहीं हुई है, मगर ये समिति दुर्गा पूजा की तैयारी शुरू कर देती है। और इतने पहले से तैयारी करने का ही फल है जो लोगों का इतना प्यार इस समिति को मिलता है और लोग इंतज़ार करते हैं। और दर्शक आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि ये वीडियो बन रही है, भूमि पूजन हो रहा है, तो थीम क्या होने वाला है, क्या देखने को मिलने वाला है। समिति के लोग हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करते हैं कि क्या कुछ पूरी तैयारी है। सर, विगत कई सालों से एक से बढ़कर एक थीम मिला है, इस बार अभी थीम नहीं पूछूंगा, पहले समिति के बारे में चर्चा कर ली जाए कि क्या तैयारियां शुरू हो चुकी है। तैयारी देखिए, हम लोग के समिति की 19 तारीख को बहुत बड़ी बैठक हुई थी, सभी कार्यकर्ता उसमें आए थे। उसमें इस बार हम क्या क्या करने जा रहे हैं उस पर बहुत समिति के सदस्यों के साथ में विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है। और आज 21 तारीख को भूमि पूजन का मुहूर्त निकला हुआ था। हमारे आचार्य ब्रजवासी महाराज जी के द्वारा सभी सदस्यों की उपस्थिति में भूमि पूजन संपन्न किया गया। भूमि पूजन का मतलब ये है कि हम एक बहुत बड़ा अनुष्ठान करने जा रहे हैं। शारदीय नवरात्रि सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा त्यौहार और उत्सव है। इसे हम सभी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और इस नाते इस अवसर पर हम अपने सभी इष्ट देव को, देवी देवताओं को आमंत्रित करते हैं कि हे माता, ये जो हम अनुष्ठान करने जा रहे हैं ये सफलतापूर्वक संपन्न हो, इस कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो और आपका आशीर्वाद इसी तरह से बना रहे, इस आह्वान के साथ में आज भूमि पूजन संपन्न किया। उस मीटिंग में ये भी तय किया गया कि इस बार जो थीम है वो छुपा के रखना है। नहीं, अब ऐसा है कि देखिए, मतलब जैसे जैसा स्वरूप लेता जाएगा लोगों के मन में एक उत्साह बने रहे कि भाई क्या बन रहा है, क्या बन रहा है। एक बड़ा आयोजन है और बड़ा आयोजन है और हमारे समिति का प्रयास रहता है कि हम जो चीज़ इस लाल मैदान से देने जा रहे हैं वो लोगों को आकर्षित करे और उन्हें वो प्रभावित करे और इस आयोजन से उन्हें कुछ सीखने को मिले, कुछ समझने को मिले। ये हमारी प्राथमिकता रहती है। जैसे आपकी सोच है वैसे हमारे दर्शक भी ये इंतज़ार करते हैं कि अगर बी अलर्ट की टीम यहाँ पहुँची है तो ज़रूर कुछ ना कुछ बाकी खबरों से अलग निकाल कर लाएगी। तो थीम ना सही, थीम का कुछ हिंट कि क्या बनने वाला है या क्या बन सकता है, 2-4 ऑप्शन ही छोड़ दीजिए ताकि हमारी जनता खुद कमेंट में बताए कि क्या बन सकता है। इसको आज सस्पेंस रहने दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा हल्का फुल्का। आप यदि मुझसे पूछेंगे तो सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये किसी कलाकृति पे बन रही है। वो बस्तर आर्ट भी हो सकता है, वो बंगाल का भी कोई कार्य हो सकता है। ये 2 ही चीज़ है। तो आपको ऑप्शन मिल चुका है। आपको क्या लगता है, पंडाल बनने से पहले आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, जिसका कमेंट सही रहेगा वो हम फिर से वीडियो बनाकर दिखाएंगे कि कौन सही गैस किया। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। ये कौन सी दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, कौन सी पीढ़ी आयोजन करने जा रही है? ये आयोजन तो लगभग तीसरी और चौथी पीढ़ी भी साथ में है। चौथी पीढ़ी भी मिल गई। पहली पीढ़ी के कोई लोग हैं? पहली पीढ़ी के हैं ना, ये महिमानंद सिंह जी हैं, गंगा प्रसाद जी हैं। सर, आप लोगों ने जब समिति की शुरुआत की या पहली पीढ़ी की नींव रखी, कितना उस समय का दौर कैसा था ये तो नहीं पूछूंगा, लेकिन कितना खुशी होता है जब हमारी बनाई हुई विरासत को एक चौथी पीढ़ी तक पहुंचती है और हम उसके प्रत्यक्षदर्शी होते हैं। जब हम लोगों ने माँ दुर्गा जी की स्थापना का कार्यक्रम पहले साल शुरू किए थे, उस समय बोरा फट्टी, टमाटर की पेटियाँ, उनके द्वारा
पहाड़ का निर्मित करना, पीछे जो है उसकी झांकी बनाना, और इस आयोजन से जो है हमने शुरुआत की थी। और धीरे धीरे आज की जो समय है उसके हिसाब से तो मैं उसकी आज की कोई प्रशंसा अपने शब्दों में कर ही नहीं सकता हूँ कि जितना बड़ा आयोजन इन्होंने इस सीमा तक पहुँचा दिया है, मेरे पास उस शब्दों का कोई वर्णन नहीं कर सकता हूँ। जब आप लोग देखते हैं कि जैसा सर ने बताया कि पेटी से, टमाटर की पेटियों से, बोरे से खुद निर्माण करते थे पहाड़ों का और इस प्रकार की चीज़ें होती थी, और आज की जो पीढ़ी है वो इस आयोजन को इस लेवल पर ले गई है कि पूरे जो आसपास के ज़िले के लोग हैं वो दर्शन करने आते हैं। कितनी खुशी होती है। सही बात, ठीक है बोले, यहाँ के पास जो भी होगा ना सही होगा, इसमें कोई अंतर नहीं। ठीक है जी सर, क्या कहना चाहेंगे अपनी नई पीढ़ियों को, क्या सीख देना चाहेंगे कि आगे किस प्रकार से आने वाली पीढ़ियों को ये परंपरा सौंपे हो? ये जो परंपराएं चल रही हैं, ये हम लोग जैसा आप बताए कि एक बारदाने, बोरे बारदाने से लेकर के क्रमशः ये निरंतर हमारी ये प्रक्रिया बढ़ती ही जा रही है हर वर्ष। और इसमें इस क्षेत्र के लोगों का या तमाम जितने भी ज़िले भर के लोगों का, हर लोगों का बड़ा सुंदर सहयोग मिलता है। और इसमें जो कार्य हो रहे हैं, हमारे बीच के जो कार्यकर्ता हर वर्ष नियुक्त किए जा रहे हैं, बड़े दिलचस्पी के साथ, इंटरेस्ट के साथ और नई थीम जो है प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं कि समाज में इसका कुछ है प्रभाव अच्छा पड़े। और ये निरंतर प्रयास रहता है हमारी समिति का। अब बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्य कर रहे हैं जिससे कि समाज जो है इससे काफ़ी प्रभावित है। आइए अनिरुद्ध जी, आप लोग बताइए, जब ये अब आप लोग के ऊपर भी एक जिम्मेदारी है कि अपनी नई पीढ़ी को कुछ विरासत देना, और इसके साथ साथ जो पुरानी पीढ़ी, जो पुरानी परंपराएं चली आई है, उस मान सम्मान को भी बरकरार रखना। जी, मेरा कहना ये है कि हमारे वर्ग के लोगों में अगर पूजा पाठ के लाइन को अगर देखा जाए तो सब पीछे हटते जा रहे हैं। कई लोग पूजे से बहुत भागते हैं, आगे पीछे बहुत होते हैं। हमारे धर्म के लोग कई पूजा वूजा नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं हो पाता। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे वर्ग के लोग आगे बढ़े, ऐसे आयोजन को और ऊंचे करें और ऊपर लेके जाए, हमारी समिति को और आगे बढ़ाए, ऐसा सोचा हमारी। ठीक है, क्या संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को, जो आज बोलने में तो हिचकिचा रहे हैं लेकिन अंदर से जोश भरपूर है कि भाई काम करना है? देखिए, कहीं ना कहीं युवा को अपने अध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा। इंसान का असली विकास अध्यात्म से ही है, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो या लौकिक हो, परलौकिक हो। अध्यात्म से जुड़ा व्यक्ति ही देश को, समाज को सही दिशा में ले जाने का काम कर सकता है। हम चाहेंगे हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारा धर्म बहुत भरपूर है, रिच है, उसको हम अपनाएं और निश्चित रूप से हमें लौकिक और परलौकिक दोनों जगह इसका लाभ देखने को मिलेगा। जी, तो आपने जिस प्रकार से देखा कि हमने सभी पीढ़ियों से बात करने का प्रयास किया, और हर साल हर आयोजन में कहा जाता है कि 50 वर्ष पुराना, 60 वर्ष पुराना, लेकिन हम इस आयोजन में कहेंगे 4 पीढ़ी पुराना ये प्रोग्राम है, 4 पीढ़ी पुराना ये आयोजन है, क्योंकि चौथी पीढ़ी से भी हमने बातचीत करने का प्रयास किया। और एक सवाल भी आपके लिए छोड़ा है कि इस बार क्या थीम बनने वाला है, तो कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको क्या लगता है, बस्तर आर्ट और कलकत्ता बंगाल आर्ट, ये दोनों में से क्या चीज़ें हैं जो एक सामाजिक मैसेज देते हुए यहाँ लाल मैदान में आने वाली है? तो कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।